आपने वेदों का नाम सुना होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे प्राचीन भारत का ज्ञान का खजाना है। लेकिन एक ऐसा वेद भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा वेद जो शब्द का नहीं, एक ही ध्वनि का सार है, जिसका ज्ञान लिखा नहीं गया, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रणव वेद की। प्रणव वेद एक ऐसा नाम जो प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ कुछ रेयर संदर्भों में मिलता है। कहा जाता है कि ये वेद शब्द ओम का असल राज समझाता है, और ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी कोड है। लेकिन सवाल ये है, अगर 4 वेद ही प्रमुख थे तो फिर ये प्रणव वेद का जिक्र क्यों होता है? क्या ये सच में एक 5वां वेद है, या फिर एक ऐसा आध्यात्मिक टेक्स्ट जो सिर्फ कुछ चुनिंदा ऋषियों को ही प्राप्त था? एक कहानी कहती है कि सतयुग के समय भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो पहली ध्वनि जो गूंजी वही थी ओम। ये 3 ध्वनियां मिलाकर बनती है ओम, और यही थी प्रणव। ऋषि को ये ज्ञान डायरेक्टली ब्रह्मा से प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान का नाम दिया गया प्रणव वेद। कहा जाता है कि इस वेद को पढ़ना या लिखना संभव नहीं, क्योंकि ये वेद कंपाइलेशन ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन है। सिर्फ ध्यान में सही सुर और सही आवाज के साथ इसका अनुभव होता है। यानी प्रणव वेद एक सोनिक स्क्रिप्चर है, मतलब एक ऐसा ग्रंथ जो किताबों में नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा में लिखा हुआ है। अब यहाँ एक बड़ी पहेली है, अगर प्रणव वेद इतना शक्तिशाली था तो इसका जिक्र वैदिक एजुकेशन में ओपनली क्यों नहीं होता था? प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस वेद का ज्ञान पूरी तरह समझ ले वो अपने शरीर के प्राण की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे लोग प्रकृति के नियम बदल सकते थे, जैसे बारिश बुलाना, अग्नि को ठंडा करना या सांस को रोककर सालों तक जीना। ये सब सिद्धियां इसी वेद के ज्ञान से मिलती हैं। ये सुन के आप सोच रहे होंगे ये सब सिर्फ कहानी है या इसमें साइंस भी है? मॉडर्न फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है प्रीमोर्डियल साउंड। बिग बैंग के बाद जो पहली वेव यूनिवर्स में फैल गई, साइंटिस्ट कहते हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी, और हमारे ऋषि हजारों साल पहले कहते थे शब्द ब्रह्मा है, यानी शब्द ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा से ही सृष्टि का जन्म हुआ है। क्या ये कोइंसिडेंस है, या फिर हमारे ऋषि वो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर चुके थे जिसे आज के साइंटिस्ट सिर्फ गेस कर रहे हैं? आज के डिजिटल एरा में हम हर चीज को डेटा और बाइनरी कोड में समझते हैं, लेकिन प्रणव वेद का कोड साउंड वेव्स और वाइब्रेशन में छुपा हुआ है। कुछ मॉडर्न साउंड इंजीनियर्स और क्वांटम रिसर्चर्स क्लेम करते हैं कि ओम का प्रॉपर चैंटिंग ह्यूमन ब्रेन में थीटा स्टेट इंड्यूस करता है, जो डीप मेडिटेशन और क्रिएटिविटी का स्टेट है। यानी यह एक मेंटल सुपर पावर स्विच जैसा है। तो फिर क्या यह पॉसिबल है कि प्रणव वेद एक एंशिएंट न्यूरोसाइंस मैनुअल था जो कहता था कि अगर तुम सही तरीके से साउंड को समझ जाओ तो तुम अपने कॉन्शियसनेस का लेवल अपग्रेड कर सकते हो? प्रणव वेद एक ऐसा ज्ञान जो ना तो लाइब्रेरीज में मिलेगा ना किसी यूनिवर्सिटी सिलेबस में, लेकिन इसका जिक्र छुप छुप कर मिलता है। अगर आप मुंडका उपनिषद के श्लोक पढ़ें तो एक लाइन मिलती है, ओम इते इताद अक्षरम इदाम सर्वम, यानी ओम ही सब कुछ है। ये एक हिंट है कि पूरे वेदों का सार सिर्फ एक अक्षर में समाया है। ऋग्वेद के कुछ रेयर मंडलों में भी एक फ्रेज आता है, प्रणवा सर्वा वेदेषु, जिसका अर्थ है प्रणव सभी वेदों में व्याप्त है। यानी प्रणव वेद कोई अलग किताब नहीं थी, ये तो एक मेटा वेद था जो बाकी वेदों का बेस कोड था। पुराणों के अनुसार एक समय था जब ऋषि विश्वामित्र ने प्रणव वेद के कुछ अध्याय लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो लिखते अगले दिन शब्द अपने आप पार्चमेंट से गायब हो जाते, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स ये कह रही हो ये ज्ञान सिर्फ सुना जा सकता है, पढ़ा नहीं। इसलिए इस वेद को श्रुति का सर्वोत्तम रूप माना गया। श्रुति का मतलब जो सिर्फ सुना जाए। अब यहाँ एक और राज है। आज हम ओम को एक सिंगल साउंड समझते हैं, लेकिन प्रणव वेद के मुताबिक ओम 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। ए ब्रह्मा क्रिएशन की शक्ति, यू विष्णु प्रिजर्वेशन की शक्ति, एम महेश डिस्ट्रक्शन की शक्ति, और एक साइलेंट वाइब्रेशन जो एम के बाद आता है वो है तुरिया, एक स्टेट जो समय, जगह और शरीर के परे है। प्रणव वेद के कुछ सीक्रेट मंत्रों में ये साउंड्स स्पेसिफिक सीक्वेंस में यूज होते थे और हर सीक्वेंस का एक अलग काम होता था।
कुछ हीलिंग के लिए, कुछ वेदर कंट्रोल के लिए। अगर हम साइंस की भाषा में समझें तो ओम एक कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है। जब इसको सही फ्रीक्वेंसी पे चैंट किया जाता है तो ये साउंड वेव्स ह्यूमन बॉडी के सेल्स के साथ रेजोनेट करती हैं। मॉडर्न साइमेटिक एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने देखा कि ओम का प्रॉपर चैंटिंग पानी में मंडला जैसे पैटर्न्स बनाता है और हमारे शरीर का 70% पानी है। सो इमेजिन, जब आप ओम चैंट करते हो, आप अपने अंदर के पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रियल टाइम में हार्मोनाइज कर रहे होते हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्रणव वेद का असली ओरल ट्रेडिशन आज भी जिंदा है, लेकिन वो सिर्फ एक सीक्रेट हिमालयन मोनेस्ट्री में चलता है। यहाँ कुछ नाथ योगी और कैलाश के तपस्वी इसे जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास करते हैं और इनका एक कथन है, जो व्यक्ति प्रणव वेद का पूरा ज्ञान समझ ले वो अपने श्वास का राज समझ लेता है। हर ज्ञान का एक लाइट साइड होता है और एक डार्क साइड। प्रणव वेद का मिस यूज भी पॉसिबल था। अगर कोई व्यक्ति इसका ज्ञान अपने ईगो के लिए यूज करे तो वो दूसरों के मन को कंट्रोल कर सकता था और उनकी एनर्जी ड्रेन कर सकता था। इसी वजह से कलयुग के शुरू में ही इस वेद का ज्ञान पब्लिक से छुपा दिया गया। सिर्फ वो व्यक्ति जो पूरे हृदय से तपस्या करे और बिना किसी स्वार्थ के जीवन जिए, उसी को ये वेद रिवील होता है। जितना हम प्रणव वेद को शांति, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ जोड़ते हैं, उतना ही इसका एक दूसरा चेहरा भी सामने आ जाता है। एक चेहरा जो शायद हमारी सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल वेपन्स टेक्नोलॉजी का राज हो सकता है। महाभारत में एक शब्द आता है, शब्दवेदी अस्त्र। एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ शब्दों की फ्रीक्वेंसी से टारगेट को मार सकता था और कई रिसर्चर्स का मानना है कि इसका सोर्स प्रणव वेद के मंत्र। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर एक सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन टिश्यूज को तोड़ सकती है, तो इमेजिन करो एक प्रिसाइज ओम बेस्ड फ्रीक्वेंसी जो रॉक्स, मेटल या पूरे स्ट्रक्चर्स को तोड़ दे। यही था नादा अस्त्र, साउंड एज अ वेपन। प्रणव वेद में लिखा था कि मंत्र सिर्फ साउंड नहीं होते, वो एक कैरियर वेव होते हैं जो प्राण या लाइफ फोर्स को एम्पलीफाई करते हैं। यानी अगर एक ट्रेंड योगी ओम का एक स्पेसिफिक वेरिएशन चैंट करे और साथ में अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनल करे, तो वो एनर्जी एक बीम के रूप में प्रोजेक्ट हो सकती है। आज के साइंटिस्ट इसे डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। नासा के एक साउंड एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसी वेव्स मेटल प्लेट्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट कर देते हैं और रशिया के एक डिफेंस रिसर्च पेपर में लिखा था, अ प्रिसाइज रेजोनेंस कैन डिसमेंटल अ स्ट्रक्चर विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्या ये वही ज्ञान है जो हमारे ऋषियों के पास हजारों साल पहले था और जो प्रणव वेद में एनकोड किया गया था? एक कहानी के मुताबिक कलयुग के शुरू में एक महायुद्ध हुआ जिसमें कुछ राज्यों ने प्रणव वेद का यूज अपने एनिमीज के खिलाफ किया और उसका रिजल्ट पहाड़ गिर गए, रिवर्स अपना कोर्स बदल गए और पूरे शहर मिट्टी में मिल गए। इसके बाद सर्वाइविंग सेजेस ने डिसाइड किया कि प्रणव वेद के अस्त्र वाले अध्याय हमेशा के लिए लॉक किए जाएंगे। सिर्फ ओम के मेडिटेटिव पार्ट को लोगों तक रखा जाएगा और डिस्ट्रक्टिव पार्ट को सिर्फ ओरल कोड में सिर्फ 1 या 2 गार्जियंस के पास छोड़ा जाएगा। आज हमारे पास एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और एक्विस्टिक फिजिक्स है। क्या ये पॉसिबल है कि मॉडर्न साइंटिस्ट अननोइंगली प्रणव वेद के सीक्रेट्स को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं? सर्न में किए गए एक्सपेरिमेंट में एक रिसर्चर ने कहा था, साउंड इज द फॉरगेटन फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, और एक लीक्ड TARPA रिपोर्ट में मेंशन था कि वो रेजोनेंस बेस्ड क्राउड कंट्रोल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं जो बिना मार के लोगों के दिमाग को टेम्परेली डिसओरिएंट कर देते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? और अंत में हमारे पास एक आखिरी सवाल बचता है, प्रणव वेद क्या सिर्फ एक स्पिरिचुअल गाइड है या एक एंशिएंट यूजर मैनुअल जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के कोड्स लिखे हैं? अगर कल ये वेद पूरी तरह अनलॉक हो जाए तो क्या इंसान इस पावर का सही इस्तेमाल करेगा या फिर हम अपने ही बनाए नाड़ा अस्त्र का शिकार बन जाएंगे? अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही भारत के छुपे हुए सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और ज्यादा सच दिखाने की ताकत देता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।